Today we are going to start chapter number 4 with name as quadratic equation. उससे स्टार्ट कर रहे हैं 4.1 से एक्सरसाइज पार्ट 1 क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करी थी, सेम ही है यहाँ भी, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर एक रिस्ट्रिक्शन होती है, a कांट बी 0, a 0 नहीं हो सकता, बाकी b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। इतनी बात तो हमने वहीं डिस्कस कर ली थी। नाउ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। बाय कंपैरिजन a की वैल्यू क्या है x एंड b की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इज 2x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब -2x आ गया और प्लस 6। जब भी इज इक्वल टू से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव थिंग नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई। अब क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर, अब लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2x और 2x क्या है, लाइक टर्म्स, बट एक प्लस का एक नेगेटिव का, सो दे कैंसिल ईच अदर, प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, हाँ जी, हाईएस्ट पावर क्या है 2, यस यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। अवर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2 की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है जी। अब इसमें तो कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं। आइडेंटिटी कब लगती है, अगर इसको किसी में इसमें किसी को डाउट हो तो देखो, जब दो चीज़ें ब्रैकेट में हों और उनका स्क्वायर हो, मतलब होल का स्क्वायर, तब हमारी आइडेंटिटी लगेगी। अगर हमारे पास होता x का स्क्वायर तो सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, सिंपली x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, देयर इज नथिंग लाइक होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या आ गया, -2 इंटू 3 इज 3 इंटू 2 6 एंड प्लस माइनस 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 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वैसे ही 2x क्या है, लाइक टर्म्स, एंड दोनों नेगेटिव क्या है, तो क्या होंगे, एट -4x बन जाएगा। साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, दोनों इक्वल है तो साइन इज सेम, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। आप लोग इक्वेशन को लिखोगे पूरा। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। उससे पहले आप लोग पहले 2 पार्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 3। ठीक है। अब हमने करना क्या है, बायनॉमियल इनटू बायनॉमियल, विच इज सिंपली, अगर आपको कोई भी मुश्किल आती हो तो पहले x को सेपरेट कर लें और ब्रैकेट लिखें x प्लस 1 और फिर -2 लिखें, मतलब सेकेंड टर्म विद दैट साइन, एंड फिर से सेम ब्रैकेट,
एक मेथड ये है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा हम x को x के साथ करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे विद इट साइन दैट इज पॉजिटिव 3x। अब -1 को x के साथ करेंगे -x, -1 इंटू 3 -3। अब अगर किसी को लग रहा हो ये दो अलग मेथड है, नहीं, इनमें हमने करा क्या है, ये एक स्टेप कम होता है, इसमें एक स्टेप ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो ये स्टेप्स फॉलो करें, अगर नई कन्फ्यूज़न होती तो यही फॉलो करें। ठीक है, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, एक ही साइड पे 3x माइनस एक्स इज 2x एंड माइनस 3। सिमिलरली हेयर माइनस 2x प्लस x, इट केम आउट टू बी माइनस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब क्या होगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए कैंसिल, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगला माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है जब हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म्स कट गई, हमारे पास बची क्या है, छोटी टर्म्स बच गई हैं, और डिग्री विद डिग्री जो हमारी 2 थी वो कैंसिल हो चुकी है। माइनस 3x प्लस 1, ठीक है जी, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 की वैल्यू है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है जी, अब सिंपली मल्टीप्लाई x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2 माइनस x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब क्या आया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स, इट केम आउट टू बी माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स है, आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 में से माइनस 1 करवाया 1 आ गया आंसर, माइनस 5 एंड माइनस 5 दैट इज माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now you can note it down or take a screenshot. Now we are going to fifth part, 2x minus 1 को x minus 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x into x 2x के 2x into 3 minus 6x minus 1 into x minus x minus 1 into minus 3 that is positive 3 x plus 5 into x minus 1 x into x x square x into minus 1 minus x plus 5 into x 5x minus 1 into 5 minus 5। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आएंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब
एक्स स्क्र और 2x स्क्र लाइक टर्म्स है, तो आंसर क्या है एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सिक्स्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, बट x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो हमने पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी करी थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे, आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया, कैंसिल हो गए। 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, नो it is not a quadratic equation। अब जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। Now अब we are going to do seventh part, x plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x क्यूब माइनस 1। अब इस पे भी एक प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्रॉपर्टीज वैसे तो आपने पिछली क्लासेस में की, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कर रखी हैं, अगर फिर भी ना याद हो तो a प्लस बी क्यूब, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐसे याद किया जाता है जैसे एक टर्म है उसकी वो पावर है वो डिक्रीज कर रही है, a की पावर डिक्रीज कर रही है 3 2 1 एंड हियर इट इज़ 0। वैसे ही पीछे से b की पावर इंक्रीज करिए, b की पावर भी डिक्रीज करिए और स्टार्टिंग से इंक्रीज बोल सकते हैं। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड b की पावर 3। फर्स्ट वाले कोफिशिएंट्स हमेशा 1 होते हैं और बीच वाले क्या आएंगे 3 और 3। ये ना पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं कि क्या क्या नंबर्स आते हैं। ऐसे हम काफ़ी पावर्स तक इसके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो a स्क्वायर, a की पावर इंक्रीज हो रही 2 से, पहले क्या जाएगी हमारी टर्म इसमें आती है 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे होता क्या है a की पावर 2 1 0 और b की पावर 0 1 एंड 2 और कोफिशिएंट्स क्या रहे साइड वाली टर्म्स के 1 1 और बीच वाली टर्म का जो हमारी पावर थी। जो हमारी पावर थी सिर्फ 1 2 बहुत स्टार्टिंग वाली टर्म्स में यूज़ किया जाता है। चलो x प्लस 2 का होल क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 2 4 8 इंटू 3 इंटू 2 इज हमारा 3a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर में x का स्क्वायर आएगा और 6x स्क्वायर और आगे क्या आएगा 4 इंटू 3 इज 12x। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स क्यूब इज 2 की पावर 2x की पावर 4 माइनस 2x। अब ट्रांसपोर्ट करेंगे x क्यूब, ठीक है हमने स्टेटमेंट सही डाली है एक्स स्क्वायर, हाँ स्क्वायर आएगा यहाँ
2x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 और यहाँ आ गई हमारी टर्म एक्स क्यूब। ठीक है जी, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्र प्लस 12x। अब माइनस क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, ये 1 है, ये -2 है, आंसर क्या आया -x क्यूब। अब प्लस 8 कोफिशिएंट तो अकेला ही है, बट हम डिक्रीजिंग पावर में करेंगे, 3 पावर चेक की तो 2 करेंगे। अब 6x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 6x स्क्वायर आ गया, 12x के साथ 2x है, 14x आ गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। आंसर क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब में से माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है, तो क्या बनेगा, एक्स का क्यूब प्लस सॉरी माइनस आएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, आगे क्या आएंगी टर्म्स हमारी, प्लस 3 इंटू ए सिंपली इंटू 4। आगे लास्ट टर्म आएगी नेगेटिव में 2 का क्यूब दैट इज 8। ठीक है जी, अब हम इसे ऑर्डर में लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is equal to x cube minus 3 to the 6 6x square plus 4 3 the 12x minus 8। अब हमारा क्या होएगा, x cube माइनस 4x square माइनस x प्लस 1, x cube तो हो गया कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। yes it is a quadratic equation। now you can note it down। Now we are going to do the part number 2। इसमें करना क्या है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ वर्ड इक्वेशन गिवन है, हमने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें पता है, ये सपोज दैट इट इज़ आर रेक्टेंगुलर प्लॉट और इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है हमारा, सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है हम लिख लेंगे, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब लेंथ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ गिवन, तो हम लेट किसको करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या लेंगे, x। अब उसी अकॉर्डिंग
सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। अब हमारे पास क्या है, लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, एरिया भी पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी 2x + 1, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, चाहे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पाए डालें या ना डालें, x, एरिया की वैल्यू क्या है हमारी 528। अब हम इसको लिखेंगे 2x² + x इज इक्वल टू 520। अब हमारा 528 ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The product of two consecutive integers is 306. We need to find the integers. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव होते हैं जैसे 2, 3, 4, मतलब जो साथ साथ चलते जाते हैं, इसलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है x, x + 1, x + 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये तो क्या सिंपली इंटीजर्स। एंड व्हाट अबाउट अगर उसने पूछ लिया कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, तो हम लेंगे 2n + 2, 2n + 4। इसका क्या मतलब है, n की जगह अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, सपोज दैट आई पुट हेयर 1, 2, 4, 6, सो कंसेक्यूटिव ऑड होगा अगर, तो हम क्या लेट करेंगे 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये बात आपको बेसिक सी है, पता होनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। लेट फर्स्ट नंबर x, let other number x + 1 according to question x into x + 1 किसके इक्वल है हमारे 306 के, x² + x इज इक्वल टू 306, x² + x minus 306 is equal to 0. This is our required quadratic equation. Note it down. Now we are going. Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की मम्मी उससे 26 years बड़ी हैं। The product of their ages 3 years from now will be 360. मतलब आज से 3 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट 360 होएगा। We would like to find Rohan's present age. Answer. Let Rohan present एज इक्वल टू x। फिर रोहन के मम्मा की, सो रोहन मदर प्रेजेंट एज क्या होगी
x plus 26 after 3 years. रोहन एज क्या होएगी x प्लस 3. रोहन तो 3 साल बड़ा हो गया. रोहन के मम्मा भी तो होंगे. रोहन मदर एज क्या होएगी x प्लस 26 जो उनकी पहले थी प्लस 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 29. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी 3 साल बाद वाली एजेस क्या होंगी 360 के बराबर. प्रोडक्ट अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27 2 3 2 6 ऐसे भी कर सकते हैं. 33 90 90 माइनस 3s 360. ठीक है. एक्स के 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. 360 में से 87 को माइनस कर देंगे. 10 माइनस 7 इज 3 और ये क्या आ गया हमारा 5 क्योंकि एक कैरी दे चुके थे. 15 आ गया. 15 8 केम आउट टू बी 7 एंड यहाँ 2 रह गया 273. ठीक है जी. माइनस 273 इज इक्वल टू 0. 32x प्लस x के. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. Note it down. Let's read question 4. कहते एक ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब डिस्टेंस क्या है हमारा 480 किलोमीटर. यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब स्पीड सारी ड्यूरेशन एक यूनिफॉर्म रहेगी. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस. केस नंबर 2 में हमारा क्या हुआ स्पीड को रिड्यूस कर दिया किससे 8 किलोमीटर पर आवर से. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो उसको क्या लगना था टाइम पीरियड 3 आवर्स मोर. बट वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे हमने वहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिख लिए थे. हम सॉल्व करेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन. डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन for 80 kilometers. Let speed of train. स्पीड क्या रही हमारी x. अगर इस क्वेश्चन में मेरी स्पीड डिस्टेंस ठीक है और केस 2 में या यही कर लेते हैं टाइम टेकन फॉर दिस. टाइम क्या उसने दिया फॉर दिस क्या उसने टाइम दिया होगा. डिस्टेंस स्पीड का हमें डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला पता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब हमें टाइम चाहिए तो टाइम को यहाँ ले आएंगे स्पीड को यहाँ. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है जी. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड की वैल्यू क्या है x. केस नंबर 2. अब डिस्टेंस तो नहीं मेरा चेंज होगा. डिस्टेंस क्या है सेम. डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 480 किलोमीटर. स्पीड ऑफ ट्रेन
क्या हो जाएगी स्पीड? स्पीड हमने क्या करी है? रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स माइनस, ठीक है। उसके बाद टाइम क्या होगा? ज़्यादा। टाइम टेकन इज इक्वल, टाइम हमारा क्या है? 480 बाई एक्स माइनस 8 इस केस में, विच इज इक्वल टू 480 एक्स। ये हमारे पिछले टाइम का पिछले केस का टाइम है, उससे हमारे 3 घंटे ज़्यादा। यही हमारी इक्वेशन। 480 बाई एक्स माइनस 8। अब एलसीएम लेंगे। 480 प्लस 3x बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 480x इज इक्वल टू 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8। 480x 480 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 carry 8 4 जा 36 38, ठीक है। प्लस 3x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 480x। अब क्या करेंगे? 480x को उधर ले जाएंगे, दैट इज माइनस 480x। तो हमारे पास टर्म्स बची क्या? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन वेयर x is, क्या आप मेंशन करोगे कि x हमारी क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज डे नंबर 5।